सख्त आ रही है। अजीत पवार के निधन के बाद अब महाराष्ट्र सरकार में उनके रिक्त पदों को लेकर एनसीपी में हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार डिप्टी सीएम थे और उनके पास वित्त मंत्रालय था। एक्साइज, स्पोर्ट्स और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास था। एनसीपी इस कोशिश में है कि ये सभी विभाग फिर से एनसीपी के हिस्से में ही आए। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर एनसीपी जल्द सीएम फडणवीस को चिट्ठी लिख सकती है। और देखिए, कई पद उस वक्त वो संभाल भी यहां पर रहे थे, लेकिन प्लेन क्रैश अचानक से होता है और कल उनका अंतिम संस्कार भी यहां पर किया गया। लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि एनसीपी ये चाहती है कि जो मंत्रालय उनके पास अब तक रहे थे, जो अब रिक्त हो चुके हैं, उनके जाने से जो खाली हुए हैं, उनको अब एनसीपी के पास ही रहना चाहिए। और उसको लेकर हो सकता है कि सीएम फडणवीस को एनसीपी की ओर से कोई पत्र यहां पर लिखा जाए जिसमें वो ये मांग रख सकते हैं। देखिए, उनके पास वित्त मंत्रालय था, एक्साइज, स्पोर्ट्स, इसके अलावा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट भी वही संभाल रहे थे अजीत पवार। और अब उम्मीद यही है कि हो सकता है सुनेत्रा पवार ये सब कुछ संभालें। और देखिए, इन सबके बीच एक चर्चा इस बात को लेकर भी शुरू हो गई है कि क्या एनसीपी अजीत गुट और एनसीपी शरद गुट एक साथ आएंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसे लेकर अजीत पवार ने एक फ्यूचर प्लान बनाया था, जिसके मुताबिक अजीत गुट और शरद गुट एक साथ आने वाले थे। लेकिन ये प्लान अंजाम तक पहुंचता उससे पहले अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अब इसी के बाद इंतजार यही है कि फैसला अब आगे क्या लिया जाएगा एनसीपी की ओर से, इसके अलावा अजीत पवार के परिवार की ओर से। क्या सुनेत्रा पवार अब जो उनकी सत्ता है उसको यहां पर संभालेंगी, क्योंकि अटकलें इस बात की भी लग रही हैं कि बारामती से वो चुनाव लड़ सकती हैं। और उसके बाद क्या वो परिवार के साथ फिर से एकजुट होने का फैसला लेंगी या फिर महायुति के साथ ही रहेंगी। देखिए, अब सवाल है कि एनसीपी महायुति में बनी रहेगी या फिर एक बार यूनाइटेड एनसीपी बनेगी। इसे लेकर सूत्रों के हवाले से खबर भी है। फिलहाल एनसीपी अजीत गुट के नेता इसे लेकर दो गुटों में बंटे हुए हैं। एक गुट महायुति में बनना रहना चाहता है, दूसरा गुट शरद पवार संग जाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक इस बात को लेकर चर्चा थी कि अजीत पवार और शरद पवार साथ आएंगे। इसे लेकर फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते में बाकायदा ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले अजीत पवार का निधन हो गया। इससे पहले अजीत पवार और शरद पवार के बीच की नजदीकियां भी सबने निकाय चुनाव के दौरान देखी, जब पुणे और पिंपरी चिचवड़ में दोनों की पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ी। इसके बाद भी फरवरी वाले प्लान की चर्चा शुरू हो गई थी। इन सारी हलचल के बीच सूत्रों की माने तो बीजेपी ये चाहती है कि एनसीपी महायुति में बनी रहे, क्योंकि एनसीपी अगर महायुति से अलग होती है तो सरकार की सेहत पर थोड़ा असर तो नहीं होगा, लेकिन मुश्किलें तो बढ़ सकती हैं। एनसीपी हटी तो एकनाथ शिंदे का दबदबा इससे बढ़ सकता है। और हमारे सहयोगी इस वक्त विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, और क्या डिटेल्स आप पहुंचाएंगे? आप समझ रहे हैं एनसीपी में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? अजीत पवार का एक रिक्त स्थान, उस रिक्त स्थान को पहले तो भरेगा कौन, और फिर एनसीपी अब कहां जाएगी, किस ओर जाएगी? अभी दो रास्ते उसके पास हैं। देखिए शिवानी, ये एनसीपी अभी उस मोड़ पे खड़ी है जहां पर अब उसको तय करना है कि उसे किस रास्ते पे जाना है। देखिए, पूरी एनसीपी जो लीडर थे, जो प्रमुख थे, अजीत दादा पवार, उनका जो देहांत है वो 28 जनवरी को प्लेन क्रैश में हो गया था। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एनसीपी का प्रमुख कौन बनेगा। दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कौन बनेगा। तीसरा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो पोर्टफोलियो अजीत पवार के पास थे, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे, फाइनेंस, प्लानिंग और स्पोर्ट्स, इनके मंत्री इनका जो पोर्टफोलियो वो किसको दिया जाएगा। अब इसको लेकर देखिए विचार विमर्श चल रहा है एनसीपी अजीत पवार गुट में और एनसीपी शरद पवार गुट में। जो सूत्र बता रहे उनका जो मर्जर था ऑलमोस्ट डन था। जिला परिषद के चुनाव के बाद ये मर्जर का ऐलान होना था। और अगर मैं आपको बताऊं स्पेसिफिक तारीख 8 फरवरी को ही ये ऐलान होता कि 8 फरवरी को दोनों अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट एक साथ आकर एक ही एनसीपी में रहेंगे। अब देखिए, उनका देहांत हो चुका है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मर्जर होगा या नहीं होगा। अब जो जानकारी मिल रही है कि देखिए, शरद पवार गुट में 2 गुट बच चुके हैं। कोई चाहता है मर्जर हो, कोई चाहता है कि नहीं शरद पवार के साथ ही रहना है। वही अजीत पवार गुट में भी 2 ग्रुप हो गए हैं। कई लोग चाहते हैं कि सरकार में बने रहें और कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, अजीत दादा की मौत के बाद वो वापस शरद पवार के पास चल जाए। तो ये अलग अलग गुटबाजी हो रही है। अब जो फाइनल कॉल लेना है कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर अजीत पवार की जो पत्नी है, जो फिलहाल राज्यसभा सांसद है सुनेत्रा पवार, उनको प्रमोट किया जाएगा। हो सकता है कि जो एनसीपी की मांग है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए,
और जो पोर्टफोलियो अजीत पवार संभालते थे वो पोर्टफोलियो सुनीता पवार को दी जाए। वही उनके बेटे जय और या पार्थ पवार जी विवेक, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी अटकलें यहाँ पर लगातार लग रही हैं। अब आगे क्या होगा इस पर सबकी नजर यहाँ पर लगातार रहेगी। और देखिए एक बड़ी खबर भी इस वक्त है जहां महाराष्ट्र में इस बार बजट सीएम देवेंद्र फडणवीस पेश करेंगे। अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री थे, उन्हें ही ये बजट पेश करना था, लेकिन अब उनके निधन के बाद सीएम फडणवीस खुद बजट पेश करेंगे। बतौर महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने अब तक 11 बार सदन में बजट पेश किया था और लगातार वो ये पदभार यहां पर संभाल रहे थे, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद अब सबसे पहले तो सवाल यही है कि अब वित्त मंत्री का जो पद है वो किसे दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि देखिए बजट सेशन अब यहां पर शुरू होने वाला है तो बजट पेश करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में सीएम फडणवीस अब बजट खुद पेश करेंगे। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की, जहां पर महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अजीत पवार के निधन के बाद अब महाराष्ट्र सरकार में उनके रिक्त पदों को लेकर एनसीपी में